वेलकम क्लास। हमारा बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बेटा, आपको एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन आपको बताया था, जिसमें आपको इंक्रीमेंट परसेंट, डिक्रीमेंट परसेंट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेटा बात करी थी। ठीक है, आज हम उसी के बेसिस पे क्या करेंगे बेटा, आज की एक्सरसाइज करेंगे 8.2, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। बोलता है एक आदमी को उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 रुपीज। अगर उसकी नई सैलरी कितनी है बेटा, 1,54,000 रुपीज है। कहता है फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो क्या बताना आपको, उसकी ओरिजिनल सैलरी आपको बतानी है। तो सबसे पहले क्या इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या क्या दे रखा है और क्या क्या फाइंड करना है, हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड करनी है। तो क्या कर लेते हैं, लेट हिज ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू रुपीज एक्स मान लिया अपन ने बेटा। हमने क्या मान लिया, इसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी मान ली, एक्स मान ली। और उसके बाद उसने क्या बोला, इसका इंक्रीमेंट परसेंट कितना है उसका, 10% का उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। उसके बाद इसकी जो न्यू सैलरी आ रही है, न्यू सैलरी है कितनी, रुपीज 1,54,000 रुपीज, राइट। तो अगर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, हमारे पास क्या है, एक्स रुपीज मान लो उसकी सैलरी थी, उस पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 100 पे 10 का इंक्रीमेंट हुआ। एक्स सैलरी पहले थी और 100 पे 10 का इंक्रीमेंट, तो क्या हो गया, 110% हो गया। तो अपनी न्यू सैलरी किसके अकॉर्डिंग होगी, एक्स इंटू 110/100, ये अपनी न्यू सैलरी होगी। पर न्यू सैलरी तो उसने कितनी दे रखी है, 1,54,000 रुपीज दे रखी है। तो यही कुछ इक्वेशन बनेगी बेटा। क्या, दोबारा देखिए, ओरिजिनल सैलरी कितनी, एक्स रुपीज, और इस पे इंक्रीमेंट हुआ कितना, 10%। तो 100 पे 10 का इंक्रीमेंट तो 110%, तो x इंटू 110/100, ये अपने अकॉर्डिंग न्यू सैलरी है। पर न्यू सैलरी तो कितनी गिवन है, 1,54,000 गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं। अपने पास x की वैल्यू चाहिए, तो उधर क्या है बेटा, 1,54,000 तो उधर ऑलरेडी है ही, ठीक है। ये 11/10 उधर आके कितना, 10 ऊपर और 11 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करें अपन, देखिए मैं इधर साइड में रफ कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1,54,154,000 ना, इंटू में 10/11 है, 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, कितना बचेगा बेटा, 15 में से 11 गए तो 4 बचे, 11 4 जा 44, 1 2 एंड 3 0, ठीक है। और इंटू में कितना बेटा, 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14,000 इंटू 10 करेंगे तो 1,40,000 रुपीज, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या आ जाएगी इसकी, जो ये क्या थी, ओरिजिनल सैलरी इक्वल एक्स इक्वल टू 1,40,000 रुपीज, ठीक है बेटा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कहता है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। बोलता है संडे के दिन 845 पीपल गए कहाँ पे, जू में गए। और बोलता है एंड ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। बोलता है कि और मंडे को केवल कितने लोग गए बेटा, 169 लोग गए वहां पे जू में, ठीक है। बोलता है व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो बोलता है मंडे को कितने परसेंट लोग कम गए, यानी कि कितना डिक्रीमेंट हुआ नंबर ऑफ पर्सन में, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं सबसे पहले, तो नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन संडे, संडे को कितने लोगों ने विजिट किया बेटा, वो थे 845, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन मंडे, मंडे को कितने लोग गए, उन्होंने बोला कि 169 लोग गए, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ, पहले ये देखते हैं, डिक्रीमेंट है ना, वो कितने का हुआ बेटा, 845 गए थे पहले, और मंडे को कितने गए, 169 गए। तो टोटल कितनी कमी आई देखते हैं बेटा, इनको माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रफली माइनस करूं, तो 845 में से 169 माइनस करें, तो ये 4 कैरी ले लिया इससे, तो कितना बना, ये 3, ये 15 बन गया। 15 में से 9 गए तो 6, 3 से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लें, 13 बन जाएगा। 13 में से 6 गया 7, और 7 में से 1 गया तो 6, तो कितना आएगा, 676 पीपल क्या हुए, डिक्रीज हुए, ठीक है, दूसरे दिन। अपन को तो क्या निकालना है बेटा, डिक्रीमेंट परसेंट निकालना है। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 676 का, कब से, संडे वाले दिन से। संडे को कितने थे ओरिजिनल, 845 थे,
और परसेंटेज निकालें तो इनटू में क्या करेंगे अपन 100% कर देंगे, राइट। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें बेटा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये 676 है, आपको ये रफ में ही करना है। 845 इंटू में कितना 100 है, इसको कैलकुलेट करना है। अगर मैं 5 से कैंसिल करूँ, 5 2 10 और 0 का 0, 5 1 5 3 कैरी, 5 6 30 4 कैरी, 5 9 45, कितना है 169 आया। अब इसको 13 से कैंसिल करते हैं, 13 1 13 3 कैरी, 13 3 39, 13 5 65 2 कैरी, 13 2 26, 13 1 13, 13 4 52, ठीक है। तो ऊपर कितना आया 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 कितना होता है बेटा 80, और पीछे क्या है ये परसेंट, तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आया नंबर ऑफ पर्सन में, वो 80% का। ये आपको रफ में करना है बेटा, अपनी पेंसिल से या अपनी जो भी रफ कॉपी है उसमें करना है ना। ये आपको केवल यहाँ पे ओरिजिनल जो चीजें हैं वो दिखानी है आपको, राइट। तो इस तरह से संडे को 845 लोग आए, मंडे को 169 आए, तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, 80% का डिक्रीमेंट हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कहता है आ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज। बोलता है एक शॉपकीपर ने क्या किया, 80 आर्टिकल्स खरीदे, कितने रुपए के बेटा 2400 रुपीज के। बोलता है एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उनको 16% के प्रॉफिट पे वो बेचना चाहता है, ठीक है, और बेचता है, ठीक है। बोलता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस वो क्या रखेगा आपको ये बताना है, ठीक है। आपको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पूछा है, तो पहले आपके पास क्या एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्या था अपन को, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा ₹2400। हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकाल लेते हैं एक बार, ये एक आर्टिकल है कितने का, ठीक है बेटा। तो ज्यादा का देके एक का पूछा तो डिवाइड देंगे, तो 2400 में किसका डिवाइड देंगे, इस 80 का डिवाइड देंगे। जब इसका डिवाइड देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा 30 रुपीज आ जाएगा। यानी कि एक आर्टिकल कितने का पड़ेगा आपको बेटा 30 रुपीज का, उसका कॉस्ट प्राइस है। यानी कि क्या वन आर्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, वन आर्टिकल, जस्ट अ सेकेंड, वन आर्टिकल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। उसका जो सीपी है वो कितना है बेटा 30 रुपीज। उस पर अपन को कितना प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट अपन को करना है कितना, दुकानदार को 16% का प्रॉफिट कमाना है। तो हमें क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी कितना है बेटा 30, ठीक है, और ये 100 पे 16 का प्रॉफिट, तो 116 हो गया, अपॉन में क्या करेंगे अपन बेटा 100, ठीक है। एसपी निकालना है, सीपी रखा है 30, 100 पे 16 का प्रॉफिट, तो 116% क्या हो जाएगा इसका, एसपी हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, मैं क्या करता हूँ 116 का मल्टीप्लाई 3 से करता हूँ, ये आपको रफ में करना है बेटा। 116 का मल्टीप्लाई 3 से करें, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 कितने हो गए 4, और 3 1 3, तो कितना आया 348 आ गया, और अपॉन में कितना चल रहा है 10। अगर ये एक जीरो है तो एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 34.8 रुपीज या 80 रुपीज, ठीक है बेटा। तो इसका जो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 34 रुपीज 80 पैसे आ जाएगा, राइट। इस तरह से अपन क्वेश्चन से डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए कहता है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500। जो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 15,500 थी। और उसके बाद बोलता है एंड ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। उसकी रिपेयरिंग पे 450 रुपीज और उसने खर्च किए किसी आदमी ने, ठीक है। तो बोलता है इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और उस पर अगर 15% का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं हम लोग, बोलता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो उस आर्टिकल का क्या निकालना है अपन को ना, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी ऑफ आर्टिकल कितने का खरीदा था बेटा अपन ने, ये खरीदा था अपन ने 15,500 रुपए का, यानी कि 15,500 रुपीज, है ना। और उसके बाद मनी स्पेंट ऑन रिपेयरिंग के कितने पैसे खर्च कर दिए बेटा अपन ने, वो बोलता है 450 रुपीज खर्च कर दिए, राइट। तो उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस, टीसीपी का मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 15,500 का तो अपन ने परचेज करा था, और 450 रुपीज अपन ने क्या कर दिया उस पर रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए। तो टोटल कितना हो गया 15,950 रुपीज क्या हो गया इसकी टोटल कॉस्टिंग हो गई। ये क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस है। उस पर हमें को क्या करना है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट है इसमें, कितना 15% का प्रॉफिट अर्न करना है।
और हमें क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। सीपी कितना है 15,950 ये रहा, और प्रॉफिट अर्न करना है कितना, 100 पे 15 का प्रॉफिट यानी कि 115% निकाल देंगे डायरेक्ट, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 1595 का 115 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे ना। तो ये मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बेटा, 1595 है, उसका मल्टीप्लाई 115 से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 2 कितने होंगे 47 का 7 4 कैरी, उसके बाद 5 5 जा 25 और 4 29 का 9 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 कितने होंगे 7, क्रॉस किया 1 से इंटू करते हैं, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, डबल क्रॉस करते हैं, फिर 1 से करेंगे तो ये आएगा 5 9 5 1, ऐड करते हैं बेटा, ये 5 हो गया, 7 और 5 12 का 2 1 कैरी हो गया, 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितने हो गए 24, 24 का 4 2 कैरी आ गया, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 9 कितने हो गए 23 का 3 2 कैरी हो गया, 2 और 1 3, 3 और 5 कितने हो गए 8 और ये 1 का 1। तो ये कितना आया सेलिंग प्राइस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 183,425 और अपॉन में कितना बेटा 10 है, तो एक जीरो के एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 18342 और उसके बाद क्या 50 या 5, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस का कितना आएगा 18,342 रुपीज एंड 50 पैसे, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सीपी अपन ने निकाल लिया दोनों को ऐड करके, उस पर 15% का प्रॉफिट अर्न करना था, तो 100 पे 15 का प्रॉफिट, तो 115% निकाल लें, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 18,342 रुपीज 50 पैसे, इसका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कहता है अ VCR एंड अ टीवी वर बोट फॉर ₹8,000 ईच। बोलता है एक VCR और एक टीवी कितने कितने में परचेज किया गया बेटा 8,000 रुपीज ईच, यानी कि एक VCR भी 8,000 रुपीज का लिया गया और टीवी भी कितने का बेटा 8,000 रुपीज का था। फिर उसने बोला कि द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, शॉपकीपर को VCR पर तो 4% का लॉस हुआ, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, और टीवी पर उसको 8% का प्रॉफिट हुआ। कहता है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर उसको क्या हुआ, कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ वो आपको बताना है, कितना परसेंट हुआ ना। तो देखिएगा मैं यहाँ पे दो चीज ले लेता हूँ, एक तो VCR ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, और एक मैं क्या ले रहा हूँ टीवी को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका CP कितना है बेटा 8,000 रुपीज, और इसका भी जो CP है वो कितना है 8,000 रुपीज है, ठीक है। इस पे VCR पे तो क्या हुआ लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, उस पे लॉस परसेंट है बेटा 4%। इस पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ 8% का इस पे प्रॉफिट हुआ है, राइट। इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं अपन एक बार, सेलिंग प्राइस निकालना है, CP दे रखा है कितना 8,000, ठीक है। अच्छा 100 पे 4 का लॉस, 100 में से 4 गए तो 96, यानी कि 96% पे वो बिका होगा आइटम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 80 इंटू 96 करते हैं, क्या करते हैं 80 इंटू 96। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे अलग से मैं रफ पेपर में सॉल्व कर लेता हूँ। 80 इंटू क्या करना है 96 करना है मुझे, तो क्या आएगा देखिए ना, ये 80 इंटू में 96 है बेटा, है ना। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 6 48 का 8 4 कैरी, 8 9 जा 72 और 4 कितने हो गए 76 और पीछे जीरो, दोबारा चेक करते हैं, 8 6 48 का 8 4 कैरी, 8 9 जा 72 और 4 कितने 76, तो ये पीछे जीरो का जीरो, कितना आएगा 7680 रुपीज, ठीक है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस रहा वो कितना रहा बेटा, सेलिंग प्राइस रहा 7,680 रुपीज। अच्छा इस पे CP कितना था 8,000 और इस पे प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 8,000 तो इसका कॉस्ट प्राइस है और 8% का प्रॉफिट, 100 पे 8 का प्रॉफिट कितना 108%, यानी कि 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, क्या आएगा 80 इंटू में 108। मैं इसका भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 108 का मल्टीप्लाई किससे 80 से करते हैं बेटा जी। देखिए 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 इंटू जीरो, जीरो और 6 कितना होगा 6 और 8 1 जा 8 और पीछे जीरो का जीरो, कितना आएगा 8,640 रुपीज, ये इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, राइट। मैं इधर से क्या निकाल लेता हूँ एक बारी, मैं ये कर लेता हूँ कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ एक बार। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, इसका CP 8,000 और इसका CP भी कितना बेटा 8,000, 8 और 8 कितने हो गए ये 16,000 रुपीज का क्या हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया।
और टोटल क्या निकाल लेते हैं अपन, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ये इसका सेल कितने का हुआ, 7,680 रुपीज़ का, और ये कितने का सेल हुआ बेटा, 8,640 रुपीज़ का। दोनों का टोटल करते हैं तो 0 + 0 0, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी है ना। तो और ये 6 और 6 12 और 1 कितने हो गए, 13 का 3 1 कैरी, 1 और 7 8, 8 और 8 कितने 16। तो 16,320 रुपीज़ का क्या हुआ इसका सेलिंग प्राइस, यानी कि 16,000 में खरीद रहे हैं तो दोनों आइटम, और 16,320 में सेल कर रहे हैं। तो अपन को क्या हुआ भाई, सेलिंग प्राइस, बिकॉज क्या सेलिंग प्राइस क्या है, ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 16,320 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 16,000। माइनस करें तो क्या मिलेगा अपन को, 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। पर हमें तो क्या चाहिए, गेन और लॉस परसेंट। तो अपन को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालता है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 320 का। प्रॉफिट लॉस किस पे होता है बेटा, सीपी पे। सीपी कितना है, 16,000, और अपन को परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100%। ये 20 से 20 कैंसिल किए, ये 0 से 0 कैंसिल, 32 में 16 का डिवाइड तो कितना आएगा, 2% का इसमें ओवरऑल अपन को प्रॉफिट होगा। दोबारा देखें, दोनों का सीपी कितना था, 88,000। इस पे लॉस हुआ तो 100 पे 10 4 का लॉस, 100 पे 4 का लॉस तो 96% निकाल दिया, तो ये आ गया। इस पे प्रॉफिट हुआ तो 100 पे 8 का प्रॉफिट तो 108% निकाल दिया, तो इसका एसपी आ गया। टोटल सीपी दोनों को प्लस करा 16,000, टोटल एसपी दोनों को प्लस करा कितना, 16,320। तो सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का, 320 रुपीज़ का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 320, तो प्रॉफिट है। अपॉन में क्या आता है, सीपी। सीपी कितना, 16,000, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू में 100%। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 2% का पूरे ट्रांजेक्शन में अपन को गेन हुआ है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो हमसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।